हेलो भाई लोग, एक बार हम और आगे बनी एक और नई वीडियो लेकर। वीडियो में देखो पढ़ल जाए हमनी के का त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीका। अब त्रिकोणमिति फलन सर्वसमीका स्टार्ट करने से यह मेरा मतलब है, क्योंकि देखिए हमने क्लास 10th का कहा था सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर 9th का पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए क्लास 10th का हम लोग पढ़ लेंगे तो आधा से बेसी सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि 55% यहाँ से आता है और 45% क्लास 9th के चीजों से आता है। तो 55% अगर हम चीजों को पढ़ ले जाए ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम कुछ पढ़ा है, जिसकी वजह से क्या होगा 45% आसानी से कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए वह आप लोग भूल गए होंगे बहुत सारे टॉपिक्स उसमें, तो उसको हम लोग बाद में इसलिए भी पढ़ेंगे कि थोड़ा से क्या करें, टाइम भी देंगे और साथ में भैया हम लोग क्या करेंगे, जो क्योंकि अब भूल चुके रहेंगे तो जल्दी का पढ़ाना याद रहता है। और क्योंकि 10th में अभी आप पढ़े हैं तो रिसेंट में भी याद है और साथ में लॉन्ग टाइम में याद रहेगा, क्योंकि कई बार आप पढ़ चुके हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने लिया त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीका। तो त्रिकोणमिति अनुपात यह बेसिकली जो चैप्टर है क्लास 9 से रिलेटेड ही है, लेकिन त्रिकोणमिति को कंप्लीट करने के लिए इसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात कहने का मतलब यह है कि आपने पढ़ा होगा एक समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज भैया, समकोण त्रिभुज। इसे नाम दे दीजिए ए, इसे नाम दे देता हूं मैं बी, इसको नाम देता हूं सी। आपने यह पढ़ा होगा, यह आपका 90 अंश होता है, एक कोण होता है, इसमें से 90 अंश का, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसी के बेस के ऊपर हम लोग त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीका के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होती है या फिर सबसे जो लंबी भुजा होती है उसको हम लोग देते हैं नाम क्या? कर्ण। क्या नाम देते हैं? कर्ण। जो 90 अंश के सामने या फिर जो सबसे लंबी भुजा 90 अंश के सामने हो जा रही है और सबसे लंबी भुजा यही होगी, कर्ण, इसको नाम देते हैं। उसके बाद से एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो देखिए लंब और आधार कंडीशन वाइज होता है। कहने का मतलब यह है, इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एक और त्रिभुज बना लेता हूं, ऐसे ही सिमिलर बना लेता हूं। चेंज करने के बजाय मैंने क्या किया, एक ऐसा त्रिभुज बना दिया। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ये आपका 90 अंश है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ये तो पहला कंडीशन होता है इसमें। दूसरा कंडीशन क्या होता है, बहुत सारे मेरे भाई को पता होगा, बहुत सारे मेरे भाइयों को नहीं पता, तो जान लीजिए यहाँ पर कि जो कोण एक इसमें रहेगा, जो कोण रहेगा, मान लीजिए इस कोण को मान लेता हूं मैं थीटा, तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। यह एकदम माइंड में बैठा लेना है, यह नहीं कि यही भुजा लंब होगी। जैसे यह बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई क्या करेंगे, कहेंगे कि ये ऊपर में तो यही लंब होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोण के ठीक सामने वाली भुजा, कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, यानी कि यह भुजा आपकी लंब होगी। अब जो भुजा बच जाती है, नॉर्मल सी बात है, जो भुजा बचेगी क्या होगी? आधार होगी, आपका आधार हो जाएगी। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यहां पर अगर कोण ले रहे हैं, मैंने इसलिए दो त्रिभुज बनाया। मान लीजिए थीटा आपका यहाँ पर है, कोण जो आपका यहाँ, मैंने कहा कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो हम यहां से यहाँ इसको देखेंगे तो यह भुजा आपकी क्या हो जाएगी? लंब। और जो बच रही भुजा वो क्या हो जाएगी? आधार। इस बेस पे आपको ध्यान देना है, आधार याद भी रखना है। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलन और सर्वसमीका दिया है। त्रिकोणमितीय फलन, हाँ तो स्टूडेंट एक और देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात पे हम लोग जानेंगे क्या क्या होते हैं। तो पहला जो होता है हमारा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन होता है, इसको कोण रहेगा ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है। तो थीटा हम लोग मान लिया कोण। ये जरूरी नहीं है थीटा कभी किसी कंडीशन में ए आता है, किसी किसी कंडीशन में बी आता है। आने वाले चैप्टर्स में हम उसको पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर एक होता है, दूसरा होता है जो आपका कॉस थीटा होता है, तीसरा आपका जो होता है टैन थीटा होता है। क्या होता है? टैन थीटा। और जो चौथा होता है आपका कोसेक थीटा। जो पांचवा होता है आपका क्या होता है भैया, बताओ जल्दी? सेक थीटा। और जो छठा होता है आपका होता है कॉट थीटा। इनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, मेरे को लगता है 100% स्टूडेंट इसके बारे में पता ही हो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है त्रिकोणमिति का। अब देखिए इसमें होता क्या है, अनुपात होने का मतलब है कि इससे हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। जो साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण।
आधार, आधार बट्टे कड़, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आधार बट्टे कड़। और tan थीटा बराबर आपका क्या होता है भैया, तो लंब बटे आधार। बहुत ही आसान फार्मूला है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई को याद ही नहीं होता है। तो क्यों याद होगा भाई, एक बार चीजों को देख लो, छोड़ दोगे तो याद हो जाएगा आपको। आप यह बताओ, अगर आप कहीं जाते हो, पहली बार जाओगे, बहुत दूर जा रहे हो, तो हमेशा जो जैसे गए होगे आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। लेकिन आप किसी रास्ते पर बार बार जा रहे हो, आ रहे हो ना, तो आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो बाइक से, नॉर्मली सोचो, एज्यूम ही नहीं करना पड़ेगा यहाँ से हमको टर्न लेना, वैसे आपको जो बॉडी है टर्न ले लेगी। तो बार बार किसी चीज को करने से आपको याद होता है। बहुत ही आसान फॉर्मूले, एक ट्रिक भी है, इसको ट्रिक में बताऊंगा जरूर, लेकिन बहुत ही आसान फॉर्मूले है मेरे। अगर आपको डिप्लोमा में एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, तो इन सब चीजों के बारे में तो मेरे को लगता है पता होना चाहिए। मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोग को, फिर भी मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको आज तक नहीं समझ में आ रहा है, वो भी हमारे वीडियो को देखकर डिप्लोमा में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है। अब देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा का मतलब यह होता है कि साइन थीटा का ठीक उल्टा हो जाता है। उल्टा कहने का मतलब यह होता है कि देखिए साइन थीटा में लंब बटे कड़ था, यहाँ पर कोसेक थीटा में कड़ बटे लंब हो जाएगा, कड़ बटे लंब। सेम कॉस थीटा में क्या होता है कि सेक थीटा में उल्टा हो जाता है, यानी कॉस थीटा में आधार बटे कड़ है, तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। और सेम काम इसमें भी होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा भैया, तो cot थीटा बराबर वही होगा कि आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब। आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा एक चीज, यहां से लंब को यल से हम लोग निरूपित कर सकते हैं, अब कड़ को के से, क्योंकि इसका जो पहला लेटर होगा ल का यल होता है, और क का के होता है, अ का ए होता है, अब फिर क का के होगा, फिर यहां पर देखिए ल का यल ही हो जाएगा, फिर अ का ए हो जाएगा। यहां से एक फार्मूला ये बन जाता है कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। पहले याद रखिए, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, फिर साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। इतना याद रखना पड़ेगा आपको। इन तीनों का फॉर्मेट आपको याद है तो इतना पता होगा कि आपको यल ए यल, यल ए यल बटे के ए, तो लाल बट्टे का, इसके बाद सहायता से आप इनको याद रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग ये चीज समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और एग्जाम रिलेटेड कोई आपको डाउट्स है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं इनको त्रिकोणीय अनुपात का हो गया ये चीजें। अब देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो लेकिन हम कुछ फार्मूले को इस चैप्टर में सीखेंगे। अब कुछ फार्मूलों को, बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में बाकी फार्मूलों को भी सीखेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि त्रिकोणीय फलन समीकरण हमने यहाँ पर नाम लिखा है। तो देखिए इसमें जो एक और इसमें मेथड फार्मूला कह सकते हैं होता है क्या कि, मैं यहीं पर नोट करता हूँ, ध्यान से देखिए होता क्या है कि साइन थीटा बराबर होता है वन बटे कोसेक थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा इसको। इसके अनुसार ये भी लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा बराबर भी बराबर वन बटे साइन थीटा। इसी की सहायता से हम लोग लिख रहे हैं। और एक चीज और लिखा जा सकता है क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होता है। यह भी होता है सिंपली। देखिए अब साइन थीटा बटे इंटू कोसेक थीटा बराबर वन हमने कैसे कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, नॉर्मल सी बात है भैया। अब देखिए दूसरा इसमें होता है क्या कि cos थीटा बराबर होता है वन बटे सेक थीटा के, यह फार्मूला होता है आपका। या फिर सेक थीटा बराबर होता है वन बटे cos थीटा के, और यहाँ पर सेक थीटा इंटू cos थीटा बराबर वन भी हो जाएगा, इतना पता रखिए। और यहीं से भैया हम लोग यह सारी चीजें बता रहे हैं। कैसे, हमने कहा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या है, साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा, और cos थीटा बराबर हमने क्या यहाँ पर किया है, कड़ बटे लंब। ठीक इसका उल्टा किया है कि नहीं, किया है ना भाई। तो साइन थीटा बराबर वन बटे cos थीटा, यह जो है ना आप जब 11th में पढ़ोगे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा ही होगा, तो इसको प्रूव कराया गया है। मतलब प्रूफ सिद्ध कैसे आया है बताया गया है वहां पर। तो जो लोग 11th में पढ़ेंगे वो सीखेंगे। एटलीस्ट
जो लोग 10th में है और डिप्लोमा करने जाएंगे वो भी सीखेंगे, क्योंकि 11th की बुक जो है ना डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है, इतना ध्यान रखिए। तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा कहाँ से आया वहां पर बताया गया, तो इतना भी के लिए आप बस याद कर लीजिए इसको। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू हम लोग रख दें यहाँ से लंब बटे कड़, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, देखिए इधर नोट करता हूँ कि साइन थीटा बटे 1/cos थीटा 1/कोसेक थीटा है, सॉरी कोसेक थीटा हमने कहा। देखिए साइन की वैल्यू क्या है, लंब बटे कड़ है बटे 1/कोसेक थीटा। हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशंस क्या हो सकते हैं इसमें, इसको ऊपर हमको लेना पड़ेगा, इसके लिए उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसको हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो नीचे ही तो आएगा। सपोज कीजिए फिर से मैं इसको, देखिए इसका हम लोग जब इसमें गुणा कर रहे हैं, पहले देख लीजिए 2 स्टेप देखिए, इसका जब इसमें हम गुणा कर रहे हैं और इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जा रहा है, लंब गुणे कोसेक थीटा बराबर, इसका एक में कर्ण का होगा तो कर्ण हो जाएगा, महाभारत का कर्ण आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बट्टे 1 करके हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए तिरछा तिरछा गुणा होता है, आपको पता ही होगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि यही हमारा आ गया। तो यह कहां से आ रहा है अब तो आप लोग को पता ही चल गया, लेकिन यह जो फार्मूले है आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा जब आप यहाँ पर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेकर, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो 11th की टॉपिक वहां पर ऑलरेडी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो जब पढ़ोगे तो आप कहोगे कि भैया ने यहाँ पर बताया था कि यह फार्मूला हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो हमारा फार्मूला बनता है कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के, सॉरी cot थीटा या cot थीटा के, या फिर cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। इतनी सारी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आ रही है। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और चीजें इसमें बच गई है उसको बताता हूँ और एक आध क्वेश्चन को भी कराऊंगा इससे रिलेटेड हमारा, उसके बाद अपनी वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। तो भाई लोग जो हमने अगला टॉपिक ले लेवानी कि अगला टॉपिक क्या हुआ, त्रिकोणमिति और समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। देखिए इसमें कुछ फार्मूले बेसिकली सीखना है आप लोगों को, उसकी सहायता से हम लोग इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हम लोग लेंगे उसमें सॉल्व में यूजेस में उसका होगा, मतलब जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ना तो उसका यूज होगा। तो इसलिए हम लोग उसको देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को फार्मूला ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन उसमें कुछ और फार्मूले बन जाते हैं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन बहुत मेरे भाई को तो नहीं पता होगा ना। तो उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ भाई, उनके लिए तो इतनी मेहनत हो रही है, क्योंकि जो को जिसको सब पता है वो मेरी वीडियो क्यों देखेगा भाई, यह सब वीडियो क्यों देखेगा, वो डायरेक्टली मेरा क्वेश्चन जो मैं जिस वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कराऊंगा, उसी को देखेगा। नॉर्मल सी बात है। तो देखिए जो पहला फार्मूला इसमें, जो पहला सूत्र हमारा क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर अगर हम ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद से एक बार और क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इधर ले लेते हैं, जब इसको नहीं लेकर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फार्मूले से 3 फार्मूले बना दिया, आपका एक यह। आप साथ साथ बुक में लिखते रहेंगे ना, ध्यान रखिए, जब बुक में लिखेंगे नहीं तो आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, आपका रिवाइज नहीं होगा और आपका मन बैठे बैठे कहीं और चला जाएगा। जब लिखते रहेंगे तो एक फोकस होता है किसी चीज पर। मूवी आप देखोगे तो इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे, लेकिन पढ़ते वक्त ये 100% सबके साथ होता है। बहुत सारे 90% लोग जितने पढ़ते हैं उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए लिखते रहिए, तो जिससे क्या कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपका जो फोकस है आपका बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा जो हमने फार्मूला बनाया है, यह हमारा, ऐसे घेरते जाइए फार्मूले को। तीसरा जो फार्मूला बनाया है यह हमारा बन रहा है। अब देखिए यहाँ से मल्टीपल फार्मूले बन सकते हैं। कैसे, एक बार मान लीजिए इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जिसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा
-1। तो देखिए यहाँ पर ये भी एक फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूले को मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर भी एक माइनस कॉमन लेंगे तो फार्मूला लग जाएगा। अब इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, तो देखिए क्वेश्चन पे ऐसा होगा कि इसका कभी कभी उपयोग हो जाए कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ दिया है और आपको साइन स्क्वायर थीटा -1 वहाँ लिखना पड़ जाए। तो इससे आप लोग क्या कीजिए, तैयार रहिए कि त्रिकोणमिति में क्या होता है। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि त्रिकोणमिति में एक ही चीज होता है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रहेगी तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आप कहीं जा रहे हो, अगर बहुत सारे रास्ते दिए हैं, आप ऑलरेडी 1-2 बार उस रास्ते पर जा चुके हो, फिर लॉन्ग टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद जा रहे हो ना, तो भूल जाओगे, दूसरे से पूछना पड़ेगा, दूसरे से हेल्प लेना पड़ेगा। वही पढ़ाई में भी होता है। अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सिखा दे रहा हूँ, आपको इस टाइम पर आ भी जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद भूल जाएगा। फिर दूसरे से पूछने वाली जो बात मैंने बताई ना, वही आप फिर दूसरे से फिर पढ़ना पड़ेगा या फिर मेरे से फिर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। और एक अच्छा टाइमिंग के साथ आप जब प्रैक्टिस कर ले रहे हो, मतलब एक अच्छी खासी टाइमिंग में आप प्रैक्टिस, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक जिसे आप बार बार रास्ते पर जा रहे हो, बार बार जाओगे, फिर 6 महीने बाद भी जाओगे तो आपको रास्ता याद रहेगा। वैसे यहाँ पर भी है, मतलब यह है कि 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लिए, 10 बार प्रैक्टिस कर लिए, फिर एक लॉन्ग टाइम तक यह चीजें याद रहेंगी आपको। तो इतना ध्यान रखिए आप लोग को। दूसरा जो इसमें फार्मूला होगा क्या, बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो सारे स्टूडेंट यह भी कहेंगे कि सर पढ़ाते कम है, बकैती ज्यादा करते, तो इसलिए मैं उतनी भी चीजों को नहीं बता रहा। बस अपने पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलने वाले हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी 3-4 फार्मूले बन सकते हैं। जो पहला हमारा बनेगा, इसको इधर हम लोग ले लें तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर बहुत सारे कंडीशनों में 1 लिखना पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। दूसरा इसमें एक और फार्मूला बन जाएगा, क्या है, अगर हम देखिए ध्यान से, इसको इधर कर लेते हैं एक बार, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस tan स्क्वायर थीटा। माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, ये माइनस में हो जाएगा, इसको बाद में लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर माइनस समाप्ति हो जाएगा आपका, तो tan स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आपका यह बना। एक फार्मूला और बन जाएगा क्या, कि इस 1 को हम लोग एक बार इधर लेकर जा रहे हैं, पहले वाले से ही देखिए, तो क्या हो जा रहा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जा रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। ये वाला है क्या कहीं, हाँ यहीं पर है, तो ये वाला तो है। बस इतना देखिए, 3 फार्मूले यहाँ से भी बन रहे हैं। क्या क्या, जो पहला बन रहा है जो नॉर्मल सभी लोगों को पता होगा, यह आपका जो दूसरा हमारा क्या बन रहा है, कि दूसरा यह बन रहा है। यह भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को, मेरे भाई लोग को नहीं पता है, तो वो जान लेंगे। और यह लास्ट वाला बन रहा है। तो यह हो गई बातें। अब देखिए तीसरा इसमें फार्मूला क्या होता है। तीसरा फार्मूला आपका होता है जिसका उपयोग इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में होगा। देखिए हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इसमें फार्मूले भी करते जाएंगे, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए जो तीसरा होगा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बराबर आपका होता क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यह जो फार्मूले में बता रहा हूं, इसका जो है प्रूफ सिद्ध करना आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ोगे। जब क्लास 11 में जाओगे तो वहां पर इसका बाकायदा प्रूफ दिया है आपको, कैसे यह फार्मूले यह सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को, यह बताया गया है वहां पर, इतना ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला तो यही होगा आपका। इसमें जो दूसरा हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर एक बार लेकर चले जाइए, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो यह होगा। एक और क्या हो जाएगा कि इसमें क्या कीजिए, हाँ इसको इधर ले लीजिए एक बार। इसको जब इधर ले लेंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस फिर से हम वही काम कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1 यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस में जब माइनस हम ले रहे हैं तो माइनस में हो जा रहा है। पहले बार में लिख ले रहे हैं, सिंपली आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर 3 फार्मूले यहाँ से भी बन रहे हैं। एक यह बन रहा है आपका, और यह आपका यह बन रहा है। इन सब का उपयोग आने वाले टाइम में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर होगा, इसलिए मैंने इन सबको बारे में बता दिया कि आपको पता तो रहे एटलीस्ट कितने फार्मूले बन जा रहे हैं एक फार्मूले से। अब मैं एक क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है, तो हम लोग मात्र एक क्वेश्चन को करेंगे। और एक हमारा फार्मूला छूट गया है, पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग।
क्योंकि इस चैप्टर में उसी का उपयोग बहुत सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, तो उसको मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन में ही। तो मैं इस सभी को मिटाकर उस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करता हूँ, आप लोग को बताने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो मेरे भाई लोग, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश तथा साइन ए बराबर 12/13 हो तो साइन ए इंटू साइन सी का मान होगा, यही मैं बताना है। हमने 4 ऑप्शन यहाँ पर नोट किया है। तो इससे एक फार्मूला जो हमने बताया था पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी से बनेंगे, उसी फार्मूले की सहायता से। तो उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। तो होता क्या है आपका फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही आपका फार्मूला होता है, आधार का स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वहां पर मैं भूल गया था, नहीं बताया था, और जहां पर मैंने सोचा जरूरत लगी वहीं पर मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन से लिया है। क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एक एबीसी, उसमें एक कंडीशन दिया है कोण बी जो है 90 अंश है, यानी कि समकोण त्रिभुज है हमारा। तो मैं यहाँ पर एक वही त्रिभुज बना लेता हूँ आपका नॉर्मल सा। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे आपका त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया, इसको दे दिया नाम ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, क्योंकि बी जो है 90 अंश है आपका, दिया है क्वेश्चन में। और इसमें दिया है साइन ए। अब देखिए घुमा दिया, साइन ए बराबर 12/13। तो मैं क्या कर ले रहा हूं, ऐसे रहने दिए साइन ए। तो साइन ए कहने का मतलब जो कोण जो होगा आपका ना यहाँ पर है, जो थीटा कोण बना रहा है वो यहाँ पर है। और जब यह कोण है तो मैंने कहा था इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होगी। तो यह आपका लंब हो जाएगा, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो बत्ती भुजा वो क्या आ जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर दिया है 12/13, और साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, तो साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है कि लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि कर्ण की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंब है यहाँ, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ तुलना करेंगे तो 12 आ जाएगी, यानी कि 12 यह हो जाएगा। और कर्ण कौन सा है, तो कर्ण तो नॉर्मली एक ही चीज आएगा, तो वो आपका 13 है। इसकी वैल्यू 13 दिया है, इसकी वैल्यू 12 दिया है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए और साइन सी का मान पूछना है। तो साइन ए तो यहाँ से पता है कि 12/13 है आपका, साइन सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन सी जब लगाओगे ना, तो साइन सी देखिए, साइन सी के लिए जो कोण होगा यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी वजह से यह आपका लंब कंसीडर होने लगा। तो लंब की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे। तो देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू नहीं कुछ पता तो ए बी लिख लीजिए ना, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, वर्ग 169 होगा, 169 होगा, 12 करेंगे तो 144 होगा, प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हम लोग इधर ले लेंगे, जब इधर लेंगे तो देखिए 169 माइनस 144 यानी कि 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। जब ये घटेगा तो देखिए, आपको घटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 25 बचता है, यानी कि 25 बचेगा आपका, बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। जब ए बी स्क्वायर होगा तो देखिए मैं ए बी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, 25 को बाद में लिख ले रहा हूँ। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25 या 25, तो ए बी बराबर हम लोग अंडर रूट ए में आ जाएगा ये 25, तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 5। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है आपका, तो ए बी बराबर बी आपका 5 ही आएगा। दोनों में जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। और ऐसा भी होता भी है, क्वेश्चंस करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, आंसर आपके आने जो आता है वो एक ही आता है। ऐसा आप लोगों के साथ मतलब कहीं मंजिल पर जाने के लिए रास्ते बहुत है, कहा होता है ना, मंजिल पर जाने के लिए रास्ते बहुत है लेकिन मंजिल एक ही है। तो वही काम यहाँ पर, रास्ते बहुत होते हैं ना मंजिल पर जाने के लिए, तो वही बात है। अब देखिए यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, क्या मैं इससे नोट करता हूँ 5, तो मैंने कहा साइन सी के लिए, जब साइन सी के लिए आप देखोगे तो ध्यान से देखिएगा, साइन सी के लिए यह कोण हो जा रहा है और इसके ठीक सामने यह लंब हो जाएगी। तो आपको पता है कि साइन सी, या सी नोट करना पड़ेगा, सी बराबर
लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो जब साइन सी के लिए देखेंगे तो यह आपका लंब हो जाएगा, यानी कि यह 5 हो जाएगा ऊपर में, अब कड़ तो वही रहेगा, तो 13 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न से इसको देखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस साइन सी यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या है 12/13, तो 12/13 नोट कर देंगे, या गुड़े साइन सी की वैल्यू क्या है 5/13, तो 5/13 नोट कर देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 169। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट हम लोग वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। साथ में इस जो चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले, कम से कम 8-10 क्वेश्चन को मैं खुद कराऊंगा। 8-10 क्वेश्चन को आपको खुद से करने के लिए बोलूंगा। वीडियो में मैं क्या करता हूँ, लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन बताता ही हूँ। और इसके पहले जितनी भी हमारी वीडियो है डिप्लोमा से रिलेटेड, जो हमारी तैयारी के लिए है, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। और इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कर रखी है, तो उसका लिंक पूरे का लिंक आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा मेरे दोस्त शेयर कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए इतनी चीज़ें तो कर ही सकते हो। और हमारे चैनल पहली बार विजिट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद दोस्तों।